एपिसोड की शुरुआत में मिसेस व्हीलर नहाने की तैयारी कर रही होती है और मिस्टर व्हीलर गोल्फ खेल रहे होते हैं। उसी बीच हॉली को डेमोगोर्गन उल्टी दुनिया में लेके जाने लगता है। हॉली डेमोगोर्गन को चकमा देकर अपनी मोम के पास बाथरूम में चली जाती है और उसकी मोम बताती है कि डेमोगोर्गन उसके पीछे पड़ा है। नैन्सी उसके घर पे जाने के लिए निकल जाती है। बीच में डेमोगोर्गन बाथरूम में घुस जाता है पर वहां उसे कोई मिलता नहीं है क्योंकि मिसेस व्हीलर और हॉली बाथटब के पानी में छिप गए होते हैं। मिस्टर व्हीलर घर में दाखिल होते हैं तभी वो डेमोगोर्गन को देखता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमोगोर्गन मिस्टर व्हीलर पे ही हमला कर देता है। मिसेस व्हीलर और हॉली नीचे चले जाते हैं। तभी मिसेस व्हीलर डेमोगोर्गन पर हमला करती है पर डेमोगोर्गन उसको भी मार देता है और हॉली को अपने साथ उल्टी दुनिया में ले जाता है। नैन्सी घर पे जाकर अपनी मॉम को देखकर मायूस हो जाती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। नैन्सी 11 को उल्टी दुनिया में जाने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में नैन्सी के साथ माइक और लूकस भी आ जाते हैं। नैन्सी को अफसोस होता है कि वो अपनी मॉम को बचा सकती थी और खुद को जिम्मेदार ठहराती है। आर्मी वाले मिसेस व्हीलर के घर पे जाते हैं और वहाँ का माहौल देखते हैं और वहाँ का अच्छी तरह से मुआयना करते हैं। उसी वक्त 11 उल्टी दुनिया में हॉली को ढूंढती रहती है और तभी उसको हॉपर मिलता है पर गलती से वो उसको दूर धकेल देती है। हॉपर 11 को कहता है कि वो उल्टी दुनिया में सेफ नहीं है। विलियम जॉयस को बताता है कि वेकना के साथ उसके कनेक्शन ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी है, पर दूर जाते ही उसका और वेकना का कनेक्शन टूट जाता है। उसी से रॉबिन को आइडिया आता है कि हॉली को बचाने का ये अच्छा आइडिया हो सकता है। स्टीव जोनाथन को बोलता है नैन्सी को मिलने जाने के लिए। बस उसी बीच में डस्टिन साइकिल लेकर उसके कार के पास पहुंच जाता है चोट खाए हुए हालात में। हॉपर और 11 के बीच में बहस होती है। डेमोगोर्गन हॉली को क्यों ले गया, किसी और को क्यों नहीं ले गया उल्टी दुनिया में। बट 11 कहती है उसको उसका कोई आइडिया नहीं है। लूकास मैक्स के सामने प्रे करता होता है कि वो कोमा से वापस आ जाए। माइक नैन्सी को बताता है कि हॉली उसको मॉन्स्टर के बारे में कुछ बता रही थी स्कूल में, पर माइक की थियरी गलत भी हो सकती है। स्टीव डस्टिन को बताता है कि हॉली के बारे में और दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। उसी बीच जॉयस सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है। तभी रॉबिन विलियम को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कहती है विलियम का सुझाव रॉबिन को काफी अच्छा लगा है। हॉपर और 11 हॉली को ढूंढते रहते हैं और हॉपर चोट की वजह से स्लोली चलता है। तभी 11 उसको पट्टी लगाती है। हॉपर उसकी बेटी के बारे में 11 को बताता है और कहता है कि वो बड़ी हिम्मत वाली थी। उसकी बेटी की तरह वो 11 को खोना नहीं चाहता। माइक और नैन्सी डॉक्टर को चकमा देकर उसकी मॉम को मिलने के लिए चले जाते हैं। जोनाथन सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, तभी वो उसकी मोम से कनेक्ट हो जाता है। रॉबिन और विलियम उसके विजन की जगह पर पहुंच जाते हैं। रॉबिन विलियम से पूछती है कि हॉस्पिटल में तुम उसे झांक रहे थे क्या, पर विलियम मना कर देता है। हॉपर और 11 एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं और वहां से उसको हॉली का जूता मिलता है। माइक को पेशेंट बनाकर नैन्सी अपनी मॉम को मिलने के लिए चली जाती है। मिसेस व्हीलर पूछती है हॉली के बारे में। विलियम के विजन को देखते हुए रॉबिन और विलियम हॉली के स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहां विलियम को पता चलता है कि वो वेकना के साथ साथ हॉली की आंखों से भी देख रहा होता है। अंत में पता चलता है कि हॉली का दोस्त और कोई नहीं हेनरी है। वो हॉली को उसी घर पे लेके जाता है जहां पूरी कहानी की शुरुआत हुई होती है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।